कट्टर धार्मिक धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन 3 दिन पैदल चलते ही थर्मामीटर से बुखार मापने की नौबत आ गई। लेकिन राहुल गांधी ने एक टी शर्ट में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर ली, हजारों किलोमीटर चल लिए, लेकिन जब भी बीमार नहीं पड़े। धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी उम्र महज 27-28 साल है, दिल्ली से वृंदावन तक 170 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में 100 डिग्री बुखार से बीमार पड़ गए। वही 54 साल के राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हजारों किलोमीटर पैदल सफर तय किया, लेकिन कभी बीमार नहीं पड़े, ना थके, ना रुके। सवाल यह है कि आखिर फर्क किसमें है? एक तरफ वो व्यक्ति है जो भारत की बात करता है, देश की एकता की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की सोच रखते हैं, और दूसरी तरफ वो है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। मुल्ला मत बनो ऐसे बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं अपनी यात्रा में। क्या यही वजह है कि जो देश की बात करता है वो मजबूत रहता है और जो नफरत फैलाता है वो कुछ कदम चलकर ही बीमार पड़ जाता है? धीरेन्द्र शास्त्री अगर भारत की एकता, भाईचारा और समानता की बात करते तो शायद ये हाल ना होता, लेकिन जब यात्रा का मकसद समाज को जोड़ने के बजाय धर्म की बात करना हो तो रास्ता लंबा नहीं चल पाता। और ऐसे ही बातें सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री राहुल गांधी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इतना सफर तय किया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ही दिनों में, कुछ ही किलोमीटर में बीमार पड़ गई। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री और राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर अब सोशल मीडिया पर तुलना शुरू हो गई। लोग कह रहे हैं एक और राहुल गांधी है जिन्होंने भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल दूरी तय की, और दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री है जो सिर्फ 170 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में बीमार पड़ गए। सवाल उठना लाजमी है कि जो व्यक्ति भारत की एकता, भाईचारा और सामाजिक न्याय की बात करता है वो इतनी लंबी दूरी बिना थके, बिना रुके और बिना बीमार हुए चल सकता है, जबकि खुद को धर्म और आस्था का रक्षक बताते हैं जो लोग वो कुछ ही किलोमीटर में लड़खड़ा जाते हैं। 27-28 साल के धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के प्रमुख है, दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे थे। इस यात्रा का उद्देश्य बताया गया था हिंदू राष्ट्र की स्थापना और हिंदू एकता, लेकिन यात्रा के छठे ही दिन हरियाणा के पलवल जिले में उनकी तबीयत बिगड़ गई। 100 डिग्री से ज्यादा बुखार के चलते डॉक्टर ने 2 दिन के आराम की सलाह दे डाली। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिनकी उम्र 54 साल है। उन्होंने न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में 4080 किलोमीटर पैदल चले, बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 6713 किलोमीटर तक पैदल चले, यानी कुल मिलाकर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा वो पैदल सफर तय कर चुके। ना उन्हें बुखार हुआ, ना वो थके, ना रुके। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। 145 दिनों तक लगातार चलते हुए उन्होंने 12 जनसभाएं, 100 से ज्यादा नुक्कड़ मीटिंग्स, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस और सैकड़ों संवाद किए। क्या ये फर्क सिर्फ उम्र का है या नियत का है? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का ये यात्रा निकालने का क्या मकसद है सबको समझ आ रहा है, और इसी को लेकर ही क्रांति कुमार नाम के यूजर धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी उम्र 28 साल है, उनको लेकर लिखते हैं। और राहुल गांधी को लेकर, दिल्ली से वृंदावन की सनातन हिंदू एकता यात्रा में 100 डिग्री बुखार से बीमार पड़ गए धीरेन्द्र शास्त्री। वही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कुल मिलाकर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल वो चल लिए, रुके भी नहीं और बीमार भी नहीं पड़े। राहुल गांधी का विजन साफ था, ओबीसी, एससी, एसटी को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देना, आरक्षण की 50% लिमिट उखाड़कर फेंक देना और जाति जनगणना कराना। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा सामाजिक न्याय की मांग को दरकिनार कर सिर्फ हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाती है, जिसमें सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की जाति का आधिपत्य रहेगा। कुछ और लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं राहुल गांधी को अपनी यात्रा में एक बार भी बेहोशी या इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। 27 साल के बाबा बागेश्वर सिर्फ 40 किलोमीटर पैदल चले और यहाँ बेहोशी की वजह से जमीन पर पड़े हैं, जबकि डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कितने धोखेबाज आदमी हैं। वैसे इस उम्र में भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और धीरेन्द्र शास्त्री पाखंड को जिंदा रखने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, देश के असल मुद्दों से भटकाने के लिए यात्रा निकाल रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बार बार बेतुके बयान देते हैं, पर कभी ये नहीं कहते इस राष्ट्र में मुस्लिम, सिख, ईसाई या दूसरे समुदाय भी बराबर के नागरिक है। अपनी यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री ने ना बेरोजगारी की बात की, ना नौकरी की, ना महंगाई की और ना ही गरीबी की। सवाल ये है
क्या आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत धर्म की है या रोटी रोजगार की है? क्या मंदिर मस्जिद की बहस से किसी के घर का चूल्हा चल सकता है? क्या धर्म की बात करने से युवाओं को नौकरी मिल सकती है या गरीबों की थाली भर जाएगी? नहीं, लेकिन ऐसे धर्मगुरुओं की जेबें जरूर भर जाती हैं, जो जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर धर्म का चश्मा चढ़ा देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जानते हैं कि जब तक जनता धर्म के नाम पर बटी रहेगी तब तक उनसे सवाल कोई नहीं करेगा, ना बेरोजगारी पर जो बेरोजगार नौजवान है, ना महंगाई से जूझता किसान, ना गरीब मजदूर। क्या यही धर्म है जो पेट की भूख से बड़ा हो गया? असली जरूरत तो उस आवाज की है जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के लिए उठे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उस आवाज को दबाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जनता अगर जागरूक हो गई तो धर्म नहीं विकास की मांग करेगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।